हेलो दोस्तों, आप ये CSS ट्यूटोरियल इन हिंदी देख रहे हैं तो आप ज़रूर एक अच्छे फ्रंट एंड वेब डेवलपर बनना चाहते हैं। जब आप फ्रंट एंड डेवलपर बन के किसी क्लाइंट को अप्रोच करेंगे तो वो आपको एक वेबसाइट की रिक्वायरमेंट देगा जिसमें आपको अलग अलग एलिमेंट्स को अच्छे से प्लेस करके साइट को एक अच्छे लुक्स और डिज़ाइन की फील देनी होती है। पिछले एपिसोड में हमने एक मिनी प्रोजेक्ट पे वर्क किया था। इस एपिसोड में हम एक और मिनी प्रोजेक्ट पे वर्क करके देखेंगे कि हम साइट के फ्रंट पेज को कैसे एक अच्छा लुक्स, लेआउट और डिज़ाइन दे सकते हैं। मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं कोड विद विवेक। आइए विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं और देखते हैं ये साइट हमने कैसे इम्प्लीमेंट की। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ये गिर फॉरेस्ट का फ्रंट पेज था, वेब पेज था, उसमें हमारा एक मेन डिव है जिसके अंदर के हमने के कुछ कंटेंट और एक इमेज यहाँ पे प्लेस की थी। और राइट हैंड साइड पे जो साइड डिव्स हैं उसमें हमारा एक एशियाटिक लॉयन और एक एंटेलोप की फोटोग्राफ यहाँ पे है। अब हम ये देखते हैं कि हम कैसे डिज़ाइन करके, कैसे CSS अप्लाई करके ये वाला लेआउट इस पेज को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि CSS के एब्सेंस में यही कंटेंट कैसे वर्क करेगा। अब आप ये जो पेज देख रहे हैं इसमें आप देखें बॉडी में हमारा हेडर 1 है गिर नेशनल पार्क, और यहाँ पे हमारे 3 डिव्स हैं और तीनों डिव्स में अलग अलग कंटेंट है। जो फर्स्ट डिव है जिसका आईडी मेन है, उस डिव के अंदर हमारा कुछ राइटअप है गिर फॉरेस्ट के बारे में, और उसके नीचे एक इमेज है जिसके अंदर की हम एक गिर फॉरेस्ट की इमेज डिस्प्ले कर रहे हैं यहाँ पे। और जो दूसरा डिव है उस डिव के अंदर हमारा एक एशियाटिक लॉयन की इमेज है, और जो थर्ड डिव है उस डिव के अंदर हमारा एंटेलोप का डिव है, इमेज है उस डिव के अंदर। सो इन केस बिना CSS के इस पेज को अगर हम व्यू करते हैं ब्राउज़र में तो ये पेज इस तरीके से नज़र आएगा। जो डिव हैं वो एक के ऊपर एक स्टैक्ड रहेंगे। सबसे पहले जो हमारा मेन डिव है गिर नेशनल पार्क कंटेंट और इमेज के साथ, उसके बाद हमारा सेकंड डिव जो है विद द एशियाटिक लॉयन इमेज, और उसके बाद हमारा थर्ड डिव एंटेलोप की इमेज के साथ हमें नज़र आएगा। अब बात आती है कि CSS अप्लाई करके हम इनकी प्रॉपर प्लेसमेंट कैसे करेंगे। तो हम चलते हैं कंटेंट के अंदर और वहाँ पे देखते हैं कि हमने कैसे CSS अप्लाई करके ये वाला लेआउट इस साइट को अप्लाई किया। सो वन बाय वन हम एक एक एलिमेंट को यहाँ पे CSS के स्टाइल एलिमेंट में टैप करते जाएंगे। हम सेलेक्टर्स यूज़ करके CSS रूल टाइप करते जाएंगे और एलिमेंट्स को लेआउट में उसी हिसाब से हम प्लेस कर देंगे। सो सबसे पहले हमें बॉडी सेलेक्टर यूज करके बॉडी की फॉन्ट फैमिली को चेंज करना है। हम कोई भी फॉन्ट फैमिली जो हमें सूटेबल लगती है हम वो यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कैम्ब्रिया यहाँ पे मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। उसके बाद हमें एक ID सेलेक्टर यूज़ करना है जो कि हम मेन ID के लिए यूज़ कर सकते हैं, और हमें पता है कि ID सेलेक्टर हम हैश सिंबल से स्टार्ट करते हैं। सो मेन ID के लिए अब हम देखते हैं कि हमें इस पर्टिकुलर डिव पे क्या स्टाइल रूल्स अप्लाई करने चाहिए। सबसे पहले तो डिव का हमें विड्थ कम करना है, राइट। और विड्थ कम करने से क्या होगा कि वो लेफ्ट हैंड वो कम विड्थ लेगा। फिर हम उसका एक प्रॉपर्टी आती है फ्लोट प्रॉपर्टी से हम फ्लोट लेफ्ट जब देंगे तो डिव हमारा लेफ्ट साइड पे अलाइन हो जाएगा। तो सबसे पहले विड्थ कम करके देखते हैं। मैं इसकी विड्थ 60% ऑफ द व्यू एरिया कर देता हूँ, विड्थ 60%, और ब्राउज़र में जाके मैं इसे रिफ्रेश करके देखता हूँ। सो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा वो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा ये डिव है इसकी विड्थ जो है वो रिड्यूस होगी टू 60% ऑफ द पेज विड्थ। सो नेक्स्ट जो टास्क एट हैंड है वो है, हम चाहते हैं कि जो बाकी के 2 डिव्स हैं वो राइट हैंड साइड पे अलाइन हो जाए। तो ये चीज़ हम फ्लोट प्रॉपर्टी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा मेन डिव है उसकी फ्लोट प्रॉपर्टी सेट कर देंगे, और फ्लोट प्रॉपर्टी में हम
फ्लोट लेफ्ट प्रॉपर्टी सेट कर देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि मेन डिव हमारा लेफ्ट साइड पे विजिबल एरिया के अलाइन हो जाए और बाकी वाले डिव्स जो है उसके राइट साइड पे हमें नजर आए। सो फ्लोट लेफ्ट देने के बाद जब हम इसे रिफ्रेश करेंगे पेज को, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बाकी के दोनों डिव्स जो हैं वो राइट हैंड साइड पे हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग और चाहिए हमें, राइट हैंड साइड वाले डिव्स का बॉर्डर भी चाहिए और राउंडेड कॉर्नर्स भी चाहिए, और एशियाटिक लॉयन और एंटेलोप करके जो हेडिंग्स हैं वो भी हमें सेंटर अलाइन चाहिए। तो वो चेंजेस करने के लिए हमें इंडिविजुअल डिव्स को भी टैप करना पड़ेगा। तो हम इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जब हमने क्लासेस के ऊपर स्टडी किया था तो हमने बात की थी कि सेलेक्टर्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, एलिमेंट सेलेक्टर्स, आईडी सेलेक्टर्स, क्लास सेलेक्टर्स, राइट। सो क्लास सेलेक्टर्स जो हैं वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, जब हमें मल्टीपल एलिमेंट्स पे एक ही तरह की स्टाइलिंग देनी हो तो हम क्लास सेलेक्टर्स यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो लायन और एंटेलोप वाला डिव है उसमें हमें एक ही तरह की स्टाइलिंग देनी है, तो हम एक क्लास डिफाइन कर देंगे यहाँ पे साइड डिव के नाम से, और उस क्लास में हम वो स्टाइलिंग दे देंगे जो हमें लायन और एंटेलोप वाले डिव में प्रोवाइड करनी है। तो उसमें सबसे पहले मुझे फ्लोट राइट प्रॉपर्टी देनी है ताकि ये राइट हैंड साइड पे ही एंकर्ड रहे मेरे वेब पेज के, और मुझे विड्थ देना है यहाँ पे 20% ऑफ द वेब पेज। विड्थ 20%, फ्लोट राइट देने के बाद भी जब मैं वेब पेज में जाके ब्राउजर में रिफ्रेश करूंगा तो मैं देखूंगा कि इमेजेस जो है ना वो अपने ओरिजिनल साइज में ही एग्जिस्ट कर रही हैं। तो उसके लिए मुझे इमेज सेलेक्टर को भी टैप करके इमेज का भी मुझे विड्थ और हाइट को चेंज करना पड़ेगा ताकि वो कंटेनर विड्थ और हाइट के हिसाब से चेंज हो जाए। तो उसके लिए मैं इमेज सेलेक्टर लूंगा यहाँ पे स्टाइलिंग में, और इमेज सेलेक्टर के अंदर मैं उसकी विड्थ और हाइट को 100% डिफाइन कर दूंगा ताकि जिस भी कंटेनर के अंदर ये इमेज एग्जिस्ट करती है उसी कंटेनर की हाइट या विड्थ के अकॉर्डिंग ये इमेज जो है साइजिंग अपनी चेंज कर ले। सो ये करने के बाद अब मुझे नीचे के अपने डिव्स को क्लास भी अप्लाई करना है। सो क्लास एट्रीब्यूट सेट कर देंगे हम साइड डिव, लायन वाले डिव का भी, और क्लास एट्रीब्यूट सेट कर देंगे हम साइड डिव एंटेलोप वाले डिव का भी। सो क्लास एट्रीब्यूट सेट करने के बाद जब हम ये रिफ्रेश करेंगे ब्राउजर में जाके तो हम देखेंगे उसका इम्पैक्ट क्या आएगा कि एशियाटिक लॉयन और फोर हॉर्न एंटेलोप जो है दोनों जो आपके डिव्स हैं दोनों का साइजिंग रिड्यूस हो गया। अब हमें इसको फ्लोट राइट भी देना है ताकि ये प्रॉपर यहाँ पे फ्लोटिंग ले सके। सो अब यहाँ पे हमें साइड डिव में मार्जिन प्रॉपर्टी भी सेट करनी है 10 पिक्सल्स ताकि दोनों डिव्स के बीच में गैप आ जाए, और साथ ही में हमें बॉर्डर भी चाहिए। सो हम बॉर्डर प्रॉपर्टी भी सेट कर देते हैं। लेट अस से वी टेक अ बॉर्डर ऑफ 3 पिक्सल्स एंड वी टेक अ सॉलिड बॉर्डर, और ऑरेंज कलर का बॉर्डर हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, या ऑरेंज रेड कलर का बॉर्डर हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। और बॉर्डर भी हमें राउंडेड चाहिए तो बॉर्डर रेडियस, कॉर्नर्स राउंडेड चाहिए तो बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल्स। सो जब हम इसे रिफ्रेश करेंगे सो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो एशियाटिक लायन और फोर हॉर्न एंटेलोप है दोनों ही एक प्लेस होल्डर की तरह बॉर्डर के अंदर नजर आ रहे हैं, और हमारा मेन कंटेंट लेफ्ट हैंड साइड पे है। और अब जो रिक्वायर्ड टास्क एट हैंड है वो हमें गिर नेशनल पार्क, एशियाटिक लायन और फोर हॉर्न एंटेलोप को सेंटर अलाइन करना है। तो उस काम के लिए हम क्या करेंगे, एक अलग से क्लास क्रिएट कर देंगे विद द नेम टेक्स्ट सेंटर, और इस क्लास के अंदर हम CSS की टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी को सेंटर सेट कर देंगे, और फिर ये जो क्लास है ये हम सारे रिक्वायर्ड एलिमेंट्स को अप्लाई कर देंगे। लेट अस से गिर नेशनल पार्क हेडर 1 क्लास इक्वल टू टेक्स्ट सेंटर, इसी तरह से एशियाटिक लायन पैराग्राफ एलिमेंट का क्लास भी टेक्स्ट सेंटर कर देंगे, और फोर हॉर्न एंटेलोप का भी यहाँ पे क्लास टेक्स्ट सेंटर हम यहाँ पे कर देंगे।
सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अब जो हमने टास्क एट हैंड लिया था इस मिनी प्रोजेक्ट पे वर्क करने के लिए, दैट इज अकम्प्लिश्ड। हमने एक वेब पेज रेडी कर दिया जिसमें कि मेन कंटेंट राइट हैंड साइड पे है और उसके मेन कंटेंट लेफ्ट हैंड साइड पे है और उसके राइट हैंड साइड पे साइड डिव्स हैं जिसके अंदर की सब कंटेंट है। और हमने फ्लोट के थ्रू ये काम किया और विड्थ प्रॉपर्टी के थ्रू हमने ये कंट्रोल किया कि स्क्रीन एरिया का कितना जो विड्थ है वो हमारा कौन सा वाला एलिमेंट अक्वायर करेगा। सो इस तरीके से आप वेब पेजेस के अच्छे लेआउट्स बना सकते हैं और इस पे और भी आप अपने CSS रूल्स अप्लाई करके इसको इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। इन 2 एपिसोड्स की नॉलेज के साथ आप अपने HTML ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स के एपिसोड्स में बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो इन एपिसोड्स में हमने बिल्कुल ब्लैंड साइट के लुक्स दिए थे प्लेन HTML के साथ। तो जब आप ये CSS के कॉन्सेप्ट्स लगाएंगे तो ये साइट्स जो हैं ये बोलने लग जाएंगी, मीन्स कि ये इतनी अपीलिंग हो जाएंगी कि आपको भी इन पे काम करके मज़ा आएगा। तो मैं आपसे ये सजेस्ट करता हूँ कि आप वो HTML ट्यूटोरियल वाले जो एपिसोड्स हैं उनके प्रोजेक्ट्स पे वर्क करके ये जो CSS की नॉलेज मैंने आपको इन 2 एपिसोड्स में दी है उसे अप्लाई करके आप उन साइट्स को ब्यूटीफाई कर दीजिए ताकि आप CSS पे थोड़ा और कंट्रोल कर सकें, थोड़ा और सीख सकें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखें। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन पर हिट ज़रूर करें। फ्यूचर वीडियो अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में और जानते हैं स्टाइल्स और स्टाइल शीट्स के बारे में कुछ और।